हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे किलों का पार्ट 2। 10 किले हमने करे लिए थे। वह 11वां किला है आमेर का किला, जयपुर में है। इसे कोकिलगढ़ भी कहा जाता है। राजा मानसिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। यह किला महल की आकृति में बनाया गया है। इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इमारतें हैं इसमें सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, दौलतराम बाग, मावठा जलाशय, केसर क्यारी बगीचा, अंबिकेश्वर मंदिर, शिला माता का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। सारा आमेर में है। इसके बाद में जयगढ़ का किला जयपुर में मानसिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया। गुर्जर राजा जय सिंह ने इसका पूरा करवाया। इसका नाम जयगढ़ रखा। इस किले पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। पहले इस स्थान को चिला का टीला भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। वह इसमें जयवान तोप है रखी गई। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान जो जयगढ़ किले में है। ये आमेर के गछवा शासकों का संकट मोचन किला था। प्रमुख इमारतें हैं। किला पानी के विशाल टांकों के लिए जाना जाता है। ये किला है पानी के विशाल टांकों के लिए जाना जाता है। इस किले में कछवा शासकों का खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ खुदाई करवाई थी। ठीक है, यानी कि किला है जगह में पानी की विशाल टांकें हैं और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। ठीक है, इस किले में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है, इसलिए इसे रहस्यमय किला भी कहा जाता है। इस किले में हथियार बनाने का कारखाना था। विजयगढ़ी वह स्थान जहाँ सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को गिरफ्तार कर रखा था। फिर नाहरगढ़ जयपुर में सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, परंतु बाद में नाहर सिंह भोमजिया के नाम पर इस किले का नाम है नाहरगढ़ किया गया। इस जयपुर का पहरेदार भी किला कहा जाता है नाहरगढ़ को। जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इस किले के गिरफ्तार करके रखा था। बहादुर सिंह द्वितीय ने अपनी 9 दासियों को दिया। एक जैसे 9 महल बनाए। तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ जयपुर में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐड हुआ। उसके बाद तारागढ़ का किला बूंदी में 1354 ईस्वी में बरसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूर से देखने पर दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है ये किला। रुडयार्ड क्लिपिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। जेम्स टोड के अनुसार बूंदी किले के महल राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महल है। ठीक है, और बूंदी किले के महल भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अन्य महल है सुखमंद महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी, रंग महल, चित्रशाला, जेत सागर, नवलखा सागर। इस किले में गर्ज गुम्बद तोप रखी हुई है। ठीक है, फिर जालोर का किला सुखड़ी नदी के किनारे स्थित है। प्रतिहार शासक नागौर प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कन्नड़ देव सोनगरा ने पुनर्निर्माण करवाया। इसे सुवर्णगिरी का किला कहते हैं। सोनगिरी पहाड़ी पर है। अलाई मस्जिद व खिलजी मीनार का निर्माण करवाया गया। तोपखाना मस्जिद पहले परमार राजाओं के द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी, जिसमें जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। वीरमदेव की चौकी बनी हुई है। जोधपुर जब महाराजा मानसिंह ने राजा बनने से पहले इस किले में शरण ली थी। मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जैसे मथुरादास माथुर, गणेश लाल व्यास आदि जालौर किले में नजरबंद किए गए थे। इसमें मलिक साहब की दरगाह बनी हुई है। चामुंडा माता का मंदिर है। जोग माता का मंदिर है। हसन निजामी के अनुसार कोई भी आक्रमणकारी इस किले के दरवाज़ा नहीं खोल पाया है। जालौर का किला। ठीक है, सिवाना का किला बाड़मेर में है। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था 954 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। हाँ, कुम्मट दुर्ग से कहा जाता है। सिवाना का किला वो भी ऐड है। ये मारवाड़ के राठौड़ की सरस्वती व जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। इसमें भांडे लाव तालाब बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ हल्देश्वर मंदिर भी है। अंचलगढ़ का किला परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। इसमें अंचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिवाजी के अंगूठे की पूजा की जाती है।
इस मंदिर के सामने दुर्साहड़ा की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ कुंभ व उसके पुत्र उद्दा की मूर्ति लगाई गई है। इसमें श्रावण भादों की मूर्तियाँ कहा जाता है। ओखरानी का महल, मंदाकिनी कुंड, दुर्साहड़ा की मूर्ति, कपूर सागर तालाब, चेतावनी बुर्ज, श्रावण भादो झील अंचलगढ़ का किला में बनी हुई है, जिको सिरोही में। ठीक है। बौराथल, महमूद बेगड़ा की सेना पर बौरा मुखिया ने आक्रमण किया था। भरतपुर का किला, सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। उत्तरी गेट पर अष्टधातु दरवाजे लगे हुए हैं। दूसरी अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मारवाड़ सेनापति जसवंत राव होलकर ने भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने शरण दी थी। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेग इस किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे लोहागढ़ किला कहा जाता है। लोहागढ़ किला क्या खातर गया इन्हें, लॉर्ड लेग ने जीत कौन पाया। जॉर्ज मेडकोफ के अनुसार अंग्रेजों के संपूर्ण प्रतिष्ठा भरतपुर आक्रमण के बाद समाप्त हो गई थी। इस जीत के बाद रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो किशोरी महल है, इमारतें माँ दादी माँ का महल है, बंजीर कोठी है, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, मोती महल है, जामा मस्जिद है, लक्ष्मी मंदिर है और राजेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है। इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। भरतपुरी चलन आ रहे हैं। मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से इसमें खाई में डाला गया है। मोती झील बाणगंगा नदी पर है, रूपाली नदी पर भरतपुर की लाइफ लाइन। बयाना का किला भरतपुर में, विजयपाल ने दमदमा पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया था। अन्य नाम है विजयगढ़ है, बाणासुर दुर्ग और बादशाह का किला। समुद्रगुप्त ने बयाना में विजयगढ़ स्तंभ का निर्माण करवाया, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने उषा लाट श्री भीमलाट का निर्माण करवाया। लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया है। उषा मंदिर को मुबारक खिलजी ने उषा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अन्य इमारतें हैं अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाज़ा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, सादुल्ला सराय, जहांगीर का महल पुष्कर में, बाला किला अलवर में। और बहुत बार पूछना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। कोकिल देव के पुत्र लघुराय ने इसका निर्माण करवाया था। निकुंड क्षत्रिय चौहानों द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। असम खामेवाती ने इसका मरम्मत करवाई है। निकुंड महल जल महल है। जहांगीर ने इस किले में कई दिन तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल किला भी कहते हैं। बाबर ने इस किले को खजाना हुमायूं को दिया था। इस किले को हिंदौर को सौंप दिया था। प्रमुख इमारतें हैं सलीम सागर, करणी माता का मंदिर, सीता माता मंदिर, अंधेरी दरवाज़ा और सूरज कुंड। तो इसके साथ ही 20 किले राजस्थान के कंप्लीट होते हैं।